नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। सुबह-सुबह हमेशा लगता है कि किसी अच्छे खबर के साथ शुरुआत करें, लेकिन खबर यदि शहादत की हो, तो आंखें नम हो जाती हैं और मानो पूरा दिन खराब जाता है। वैसा आषाढ़ी एकादशी का दिन है। महाराष्ट्र के दैवत विट्ठल के यहाँ आज आषाढ़ी एकादशी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। लाखों के तादाद में लोग वारी में विट्ठल जी के दर्शन के लिए गए, लेकिन आज वो वारी भी गम गम में डूबी होगी, क्योंकि आज फिर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ और हमारे 5 मतलब 4 जवान शहीद हुए और 4 जवानों में एक कैप्टन है। पिछले सोमवार से यहाँ पर कोम्बिंग ऑपरेशन चल रहा था, सर्च ऑपरेशन चल रहा था। टोडा के डेसा एरिया में सर्च ऑपरेशन के दौरान राष्ट्रीय राइफल और जम्मू कश्मीर पुलिस इस पे आतंकियों ने फायरिंग की और जंगल में भाग गए। उस फायरिंग में एक कैप्टन ब्रिजेश थापा, आर्मी के मतलब राष्ट्रीय राइफल्स के ऑफिसर, बड़े ऑफिसर, आर्मी के ऑफिसर, उनकी मृत्यु हो गई, शहादत हो गई। फिर नायक डी राजेश, सिपाही ब्रिजेंद्र, सिपाही अजय, ये नाम आए कुछ शहीदों के। और ये लगातार टोडा में ही बात करें तो पिछले 34 दिनों में ये 5वीं आतंकी मुठभेड़ है टोडा जिले में। 11 जून को रात को 8 बजे 11 जून को रात को 1 से 2 बजे के बीच में एक आतंकी हमला। फिर 12 जून को दूसरे दिन 8:20 पे रात को आतंकी हमला। फिर 26 जून को 9 बजे, साढ़े 9 बजे दिन में सुबह आतंकी हमला। 9 जुलाई को शाम को 5 बजे आतंकी हमला और 13 जुलाई को आज फिर एक आतंकी हमला। ये नरेंद्र मोदी का O3 है, तीसरा टर्म है। 38 दिन हो गए। इन 38 दिनों में 9 आतंकी हमले हैं, जिसमें 12 जवान शहीद हुए, 13 जवान घायल हुए, 10 सिविलियन मारे गए और 44 घायल हुए। जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा हो रही थी, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक बार बार 370 35A का जिक्र कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में शांति जो बहाल हुई और चमन बिल्कुल वहां पे शांति है, वहां पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, टूरिस्ट जा रहे हैं, ऐसा चित्र दिखाई दिया गया था। 370 के बाद तो डोवाल साहब जो NSA थे है, वो स्वयं रोड पे बिरयानी खाते हुए दिखाई दे रहे थे। ये सारी क्या सिर्फ बताने की बातें थी, या ये गवर्नमेंट अपने फेलियर के ऊपर चद्दर डालने का प्रयास कर रही थी? मुझे याद है 2018 में जब नोटबंदी हुई, तब उस नोटबंदी का एक मुख्य कारण जो था, वो आतंकियों की कमर तोड़ने का था। प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा था कि इस नोटबंदी के बाद आतंकियों का फंडिंग कम हो जाएगा, आतंकी रहेंगे नहीं। ऐसे में जब आतंकी नहीं रहेंगे, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आतंकवाद समाप्त होना था। पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात हो रही थी। उसके बाद 370 के बाद तो बस खत्म ही था, 35A की खत्म था। लोकसभा चुनाव भी वहां हो गए। उसके बाद पाकिस्तान को सीख लिया। अब आतंकवाद की बात छोड़िए, अब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हम लेके रहेंगे, ऐसी बड़ी बड़ी बातें हवाबाजी करते हुए हम हमारे नेताओं को संसद के पटल पे देखा है, हमने संसद भवन में देखा है। मैं इसको हवाबाजी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यदि 38 दिन हो गए इस सरकार को और 9 अटैक हुए, और यदि मैं ये कहूं कि 34 दिनों में टोडा में 5 हमले हुए, ये आंकड़े क्या बताते हैं?
और जितने हमले हुए उसमें राजनाथ सिंह जी का सिर्फ मुझे लगता है मृतकों का आंकड़ा बदल के बयान जारी होता होगा। राष्ट्र मजबूती के साथ खड़ा है शहीदों के साथ। शहीद इस देश के सैनिक ये खड़े हैं आपके साथ, शहीद खड़े हैं आपके साथ, इस देश की आर्मी खड़ी है आपके साथ, जम्मू कश्मीर का आवाम खड़ा है आपके साथ। लेकिन सरकार कहां खड़ी है इन लोगों के साथ? यहां सरकार कहीं खड़ी होती दिखाई नहीं देती, क्योंकि यदि सरकार खड़ी होती और ये ताकत से करते तो कम से कम इतना तो समझ में आता कि आतंक की घटनाएं कहीं तो कम होती। और शहादत लगातार हो रही है, और अभी भी कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य है। रक्षा मंत्री राष्ट्र मजबूती के साथ खड़ा है। जितेंद्र सिंह मंत्री है कैबिनेट में, टोडा से सांसद भी है, उनका क्षेत्र पड़ता है। वो कहते हैं कि मैं परेशान हूं लगातार आतंकी घटना से। यदि केंद्र में मंत्री परेशान है तो उसकी इस्तीफा दे देना चाहिए, और यदि आपका मंत्री परेशान है तो प्रधानमंत्री को थोड़ी लज्जा आनी चाहिए, रक्षा मंत्री को लज्जा आनी चाहिए कि उस क्षेत्र का सांसद असहाय है, और असहाय होते हुए वो कहता है कि मैं परेशान हूं, मेरे यहां इतने आतंकी। वो शांति बनाए रखने का आह्वान करता है। शांति तो वहां बनी हुई है। अशांति फैलाने वाले आतंकियों का क्या किया? इंटेलिजेंस फेलियर कैसा हो रहा है? लगातार 11, 12, 26 फिर 9 जुलाई, 13 जुलाई, ये जो हमले हो रहे हैं इसमें कितना कम गैप है। कहीं ना कहीं सरकार का मेजर फेलियर है। मात्र पाकिस्तान को गाली देके काम नहीं होगा। वो को आतंकवाद को तो जन्म वो देते ही है, आतंकियों को पालते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये बात हम सालों से जानते हैं। उसका निराकरण क्या है? कारण बताते बताते ये थकते नहीं, और कारण सुनते सुनते हमारे कान पक गए। उपराज्यपाल कहते हैं मनोज सिन्हा जी, हम बदला लेंगे। किनसे बदला लेंगे? किन किन बात का बदला लेंगे? मैं कुछ आपको आतंकी घटनाएं पिछले चंद दिनों के बताना चाहता हूं। इनमें से किस बात का बदला ले रहे हैं वो, और किस बात का जवाबदेही है उनकी, क्या वो बता देंगे? 28 अप्रैल से यदि मैं शुरू करूं, ज्यादा पीछे नहीं जाता। उधमपुर में एक गांव में आतंकियों ने गोलीबारी की, विलेज डिफेंस का गार्ड की मौत हो गई। उसके बाद अप्रैल के बाद 28 अप्रैल के बाद 4 में ज्यादा गैप नहीं था, पूंछ में शहीद सितार में एयरफोर्स जवानों के काफिले पे आतंकियों ने हमला किया। एयरफोर्स के ऑफिसर विक्की पहाड़ी शहीद हो गए और 5 जवान घायल हो गए। मई के बाद जून, सियासी में शिव खेड़े के कटरा जा रही श्रद्धालु थे, उनके बस पे फायरिंग हुई, 9 श्रद्धालु मर गए। उसके बाद 11 तारीख को कठुआ में, हीरानगर में सौदा सोहेल गांव में सेना ने 2 आतंकी मार गिराया, लेकिन सीआरपीएफ कांस्टेबल की जान गई। 11 जून टोडा में चत्तरगाला चेक पॉइंट पर आतंकी हमले ने 1 एसपीओ और 5 सैनिक घायल हुए। 12 जून टोडा के गंडोह में सर्च टीम पर आतंकी हमले ने 1 पुलिसकर्मी घायल कर दिया। 26 जून टोडा के गंडोह में सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया, सेना का 1 जवान घायल हुआ। 7 जुलाई राजौरी मंचकोट में आर्मी कैंप के पास आतंकी हमला, 1 जवान घायल हुआ। 8 जुलाई कठुआ में आतंकियों द्वारा सेना के वाहन पर ग्रेनेड फेंकने से 5 जवान शहीद हो गए, 5 घायल। 9 जुलाई टोडा के गड़ी भगवा इलाके में सेना और आतंकियों के बीच लगातार फायरिंग, 2-3 आतंकी फंसा होने की खबर। 15 जुलाई टोडा के धारी गोटे उरार बागी में सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 जवान शहीद। 78 दिनों में 11 आतंकी हमले और 12 जवानों की शहादत। ये स्कोर कार्ड है। हमेशा हम बात यही करते हैं, और बात क्या करते हैं कि देश राष्ट्र साथ में है, करारा जवाब दिया जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, बदला लेंगे, लेकिन सिर्फ बोलते रहेंगे।
या चुनाव के पहले ही आपको बदला लेना होता है? चुनाव में कैश करने के लिए बदला लेना होता है, ये बताने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं। आज बदला लोगे तो चुनाव में टाइम है, लोग भूल जाएंगे, ये डर है आपको। मात्र राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए देश की सुरक्षा दांव पे यदि लगाई जाती है तो घिन आती है ऐसे सत्ताधीशों पे और सत्ता चलाने वालों पर। आज फिर एक बार कई परिवारों का भविष्य उजड़ गया। सरकार साथ देगी, पैसा देगी, सरकार अल्टरनेटिव जॉब देगी, सरकार कुछ गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप देगी, लेकिन जो पिता जाता है, जो बेटा जाता है, जो पति जाता है, जो किसी का भाई जाता है, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। ऐसे कई शहीद परिवारों को हम जानते हैं। मैं सैनिक स्कूल सतारा के बैकग्राउंड से आता हूं। मेरे भी अपने क्लासमेट जिनके साथ में साथ पूरी हाई स्कूल मैंने एक डेस्क पे जिसके साथ निकाला, वो प्रदीप ताथोड़े, कैप्टन मेजर प्रदीप ताथोड़े, माफ कीजिएगा, कारगिल में शहीद हुए। हम सब परिवार के साथ हैं, लेकिन आज भी उनके बच्चे पिता को ढूंढते हैं। मेरी भाभी अपने सुहाग को ढूंढती है। यदि मैंने दोस्त खो के मैं इमोशनल हो सकता हूं, तो जिसने अपना परिवार खोया उसके लिए क्या? नेता तो एयर कंडीशन चेंबर में बैठ के बयान देते थे, लेकिन ये इंटेलिजेंस फेलियर है जो लगातार हमले हो रहे हैं। मोदी जी का कार्यकाल क्या किसी ग्रहण के साथ शुरू हुआ, समझ में नहीं आता। 38 दिनों में 9 अटैक, आतंकी हमले, 12 लोग शहीद, 13 घायल। यह आंकड़ा शुभ नहीं। यह आंकड़ा कोई गर्व करने वाला नहीं। यह आंकड़ा हमें विफल सरकार को रेखांकित करता हुआ दिखाई देता है। यह आंकड़ा हमारे रक्षा मंत्री सिर्फ बोलते हैं ये दिखता है, क्योंकि सरकार को आने वाले 3 राज्यों में चुनाव सामने दिखते हैं। सरकार चुनाव में लगी हुई है। सरकार का एक पक्ष अपने आप को 272 ऊपर करने में लगा हुआ है, बैसाखियों से मुक्ति पाकर। हमारे नेता आपस में लड़ रहे हैं, लोकसभा में कौन किसको हराया, इसी की चीजें चल रही। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर पे किसका ख्याल है? क्या लगातार हो रहे आतंकी हमले को लेकर सिर्फ मीटिंगें ली जा रही है, उसका फल क्या आता है? मनोज सिन्हा को अतिरिक्त अधिकार मिल गए, वो अधिकार पाने से खुश है, लेकिन यदि वो कहते हैं हम बदला लेंगे, तो किस बात का बदला लेंगे? 28 अप्रैल को जो हुआ उसका क्या किया आपने? कब बदला लेंगे? और बदला लेने के मायने, मैं युद्ध की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कम से कम ये चाहता हूं कि आतंकी कितने भी मरे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक भी शहीद तिरंगे में लटका के लपेट के यदि गांव आता है तो पूरा देश हिल जाता है, पूरे देश की आंखों में आंसू होते हैं। कम से कम इस हमले को बाकी 11 हमलों जैसा ही मानकर 12वें हमले का इंतजार न करें। सरकार कुछ करे, सरकार जगे। क्यों कमी है? देश साथ देगा सरकार का। देश पूरा, चाहे मंत्री कहे ना कहे, देश हमेशा भारतीय सैन्य के साथ पीछे खड़ा है, पूरे ताकत के साथ खड़ा है। ये हमारे सैन्य को भी पता है, इसलिए वो सीने पे गोलियां झेलते हुए शहीद होने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन शहादत गोल नहीं, सुरक्षा करने के लिए जाते हैं, शहीद होने के लिए नहीं। यदि हमारी यहाँ शहादत बढ़ रही है तो ये हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय की विफलता है, रक्षा मंत्रालय की विफलता है, हमारे गृह मंत्रालय की विफलता है, और इन सब के चलते प्रधानमंत्री की विफलता है। क्या प्रधानमंत्री इस बात की जिम्मेदारी लेंगे? ये जो
लगातार शहादत हो रही है, कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदार होगा। मात्र राम मंदिर बनाने की जिम्मेदारी या अच्छा अच्छा किया तो मैं कड़वा कड़वा थू थू मीठा मीठा गप गप, ये तो नहीं चलेगा साहब। ये देश के अभिभावक है आप, तीसरी बार आप बने हैं, भले ही किसी की सहायता से बने, जबरदस्ती बने हो, लेकिन फिर आपके साथ मैंडेट है। कृपा करके इस तरफ भी ध्यान दीजिए। चुनाव आते हैं जाते हैं, हार जीत होती रहती है, लेकिन शहीद आते जाते नहीं बोल सकता। शहीद जब आता है तो इस देश का बहुत कुछ जाता है, ये बात आप समझे। इसी आशा के साथ शहीद जवानों को फिर से अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल की तरफ से, दर्शकों की तरफ से उनकी शहादत में श्रद्धांजलि देता हूँ। उनके परिवार के साथ देश खड़ा है, ये मैं नहीं कहता, क्योंकि देश हमेशा खड़ा है, लेकिन उनकी क्षति की पूर्ति भी कोई नहीं कर सकता, ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन हमारी संवेदना उनके साथ है। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।